कुछ नहीं मैडम, मैं तो आपको पार्सल देने आए थे यहाँ। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम पार्सल देने आए थे, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अंदर कैसे आए बिना नॉक के? अरे मैडम नोक क्या, मैंने तो 3-4 बार बेल भी बजाई लेकिन कोई सुना ही नहीं। फिर मैंने हल्का सा हैंडल यूं किया और अचानक से गेट खुल गया, तो मैंने सोचा कि गेट खुल ही गया है तो मैं पार्सल ही दे देता हूँ आपको। मैं आ गया आपको पार्सल देने। अपनी बकवास ना बंद कर। मुझे अच्छे से याद है जब मैं नहाने गई तो मैं गेट बंद करके गई थी, और तू क्या बोल रहा है कि तूने बेल बजाई थी? अरे अगर तू बेल बजाता ना तो मैं बाहर आती, ठीक है? तो मुझे मत बता तू। अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ, इसमें लॉक नहीं लगा हुआ था, वरना मैं अंदर कैसे आता। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, आपने ऐसे ही लॉक कर दिया होगा गेट। मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हुई है। और तू एक बात बता, तू यहाँ पर कब से खड़ा है, क्या देख रहा था? मैडम मैं बस अभी अभी आया था, और ऊपर वाली की कसम मैडम मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बस पार्सल रखने आया था और आपने मुझे देख लिया। अब पार्सल देने आया था ना तो पार्सल रख और निकल यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है मैडम, जैसा आप चाहो मैं पार्सल रख देता हूँ। वैसे मैडम एक बात कहूँगा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप जैसा मुझे समझ रही हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जा जा अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। और सुन, गेट बंद करके जाना। हाँ हाँ ठीक है मैडम। अरे वो तो अच्छा हुआ मैंने टॉवल पहना हुआ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैंने एक काम कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कभी वो फिर से आ जाए। अरे यार मुझे याद है मैंने गेट बंद किया था, और कितना झूठ बोले जा रहा है। ओ कहीं इसके पास डुप्लीकेट चाबी तो नहीं है ना? खैर मुझे ना इस पे नज़र रखनी पड़ेगी, इसके इरादे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। अबे ओए राजू, तुझे पता है जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे एक मस्त सी भाभी रहती हैं भाई, बहुत ही सेक्सी भाभी है। मैं क्या बताऊँ तुझे उसके बारे में। और पता है आज क्या हुआ? और आज जब मैं उसके फ्लैट पे पार्सल देने गया ना, वो तौलिए में खड़ी हुई थी भाई मेरे सामने। सच में उसको देख के ना मैं हक्का बक्का रह गया भाई, एक जगह खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं उसको देखता रहा भाई, और क्या मक्खन जैसी लग रही थी भाई, कसम से भाई। बड़ा मन था कि जाके उसको कस के दबोच लूँ, लेकिन मैं गार्ड हूँ ना, ये कर नहीं सकता। और तुझे तो पता है कि मैं इस शहर में ही सिर्फ गार्ड हूँ, बाकी मेरी गांव में कितनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं भाई। अगर उसे मैं बेचूंगा ना आज भी, पूरी ज़िंदगी बैठ के खाऊंगा, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन आज एक गलत सीन हुआ। अरे वो है ना मैडम, जिस भाभी की बात कर रहा हूँ मैं, यार उसने मुझे डांट दिया, लेकिन मुझे उसके डांटने का ना कोई भी गम नहीं है भाई। सच में वो जितनी सुंदर है ना, और उसके मुँह से ना वो डांट भी ना एक प्यार लग रहा था भाई। लेकिन इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा, जो उसने मुझे डांटा है ना, क्योंकि ऐसी थोड़ी कोई भी मुझे डांट के चला जाएगा। इसका बदला तो मैं लेके ही रहूँगा। और तुझे पता है मैं बदला कैसे लूँगा? ये जो पूरी सोसाइटी है ना, इसके अंदर जितने भी फ्लैट्स हैं, इन सब की डुप्लीकेट चाबी ना गार्ड के पास रहती है, वो भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन सेफ्टी पर्पज़ जैसा भाई कुछ भी नहीं है, सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। और उस डुप्लीकेट चाबी को ना मैं उठा के उस मैडम के फ्लैट में सीधा घुस जाऊँगा, फिर उस मैडम से बोलूँगा कि सीधे सीधे मेरी बात मान लो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो मैं उनको छोड़ दूँगा। वरना फिर तो तुझे पता है ना कि मैं कितना हरामी हूँ। जो मैं करूँगा ना वो मैडम सह भी नहीं पाएंगी भाई। अब देखियो मैं क्या क्या करूँगा। अच्छा सुन, वैसे मैं ड्यूटी पे हूँ, तेरे से बातें करे जा रहा हूँ। तेरे से बातें करूँगा तो ड्यूटी कब करूँगा? मैं तुझे बाद में आराम से फ़ोन करता हूँ, ठीक है? ध्यान रख अपना। मैडम आपने मुझे डांट के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो मैं लेके ही रहूँगा, वो भी अपने तरीके से। अब देखो क्या करता हूँ मैं। ओ तो ये सब चल रहा है इसके दिमाग में साजिश से। इसको तो अब मैं मज़ा चकाती हूँ। ये क्या सोच रहा है कि मैंने कुछ नहीं सुना? डुप्लीकेट चाबी रखता है, मेरा फ़ायदा उठाएगा ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे मैडम जी आप तो यहीं बैठी हुई हो। अब देखिए मैडम जी, मैं ना आपसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैडम जी वो क्या है ना कि जब से मैंने सुबह आपको तौलिए में देखा है, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे ना आपसे प्यार हो गया, सच्ची वाला प्यार। अरे तू 2 कौड़ी के गार्ड, तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझसे प्यार करूंगी? ठीक है मैडम, अभी मैं आपको 2 कोटी का गार्ड लग रहा हूँगा, और इस कपड़े में तो कोई भी कहेगा मुझे 2 कोटी का गार्ड। लेकिन मैडम गांव में मेरी ना बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं,
बहुत पैसों की है वो सारी ज़मीनें। मैं ना आपको हमेशा खुश रखूँगा, आप बस मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ 2 पल बिता लो। अरे तू अपने गांव का सेठ होगा, ठीक है? तो ये धौंसगिरी है ना जमीन जायदाद की, मेरे को मत दिखा और निकल यहाँ से। हाँ मैडम जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, क्योंकि आपको अभी तक उस ज़मीनों की कीमत नहीं पता ना। मैडम वो ज़मीन ना करोड़ों की है, करोड़ों की। और आपका पति कितना ही कमाता होगा, यही कोई 20-25 हज़ार रुपये, वो आपको खुश भी रख पाता होगा। मैडम जी मैं तो कहता हूँ मेरी बात मान लो, आप करोड़ों में खेलोगी। बस आपको मैं जैसा जैसा कहूँ आपको वैसा वैसा करना है, मेरे साथ सोना ही है बस डेली। अच्छा तो अब तू मुझे लालच भी देगा? तुझे क्या लगता है मैं तेरे लालच में आ जाऊंगी? नहीं। और एक बात ना कान खोल कर सुन ले, मेरे पति को और मेरे बारे में ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गुस्सा तो बहुत है मैडम जी आप में, और खैर हो भी क्यों ना। और वैसे मैडम मैं आपको ना एक बात बताऊं, मैंने ना अच्छों को पैसों के लिए बिकते हुए देखा है। अब आप सीधे सीधे मेरी बात नहीं मानती तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, मुझे अपने तरीके से मनवाना पड़ेगा आपको। ओ तू क्या सोच रहा है मैं बिकाऊ लड़की हूँ? इससे पहले मुझे गुस्सा आया ना, मेरी नजरों के सामने दफा हो जा तू। अरे यार मैंने ना तेरी चकचक बहुत सुन ली, अब मेरे से और नहीं सुना जाएगा। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, तेरी सारी अकड़ मैं अभी निकालता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मेरा हाथ छोड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बुरा कौन बचाएगा तुझे? अरे तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुझे बता रही हूँ। मेरे अंजाम की छोड़ और तू अपनी सोच, अब तेरे साथ क्या क्या होगा। अरे तू बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत करेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? साहब आप यहाँ कैसे? हाँ मुझे देख के तो तेरे होश उड़ गए होंगे ना। तुझे क्या लगता है कि तू पीठ पीछे काली करतूतें करेगा और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मेरी बीवी ने ना तेरी इस घटिया हरकत के बारे में मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था। इसको तो मैं बस सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, अपने पति को फ़ोन करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी बोलो। कहाँ है आप? मैं अपने ऑफिस में था, बताओ क्या हुआ? आप ना एक काम कीजिए, जल्दी से घर पे आ जाइए। घर तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बात क्या हुई है और तुम्हारी आवाज़ इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? अरे आप घर तो आइए, बताती हूँ सब बात। अरे बेबी मुझे बताओ तो तुम्हारे साथ हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या? जो अपना वो गार्ड है ना, मैं नहाने गई हुई थी, वो रूम में अंदर घुस गया और पता है मुझे खड़ा होकर ऐसे ताड़ने लग रहा जैसे पता नहीं खाएगा मुझे अभी। क्या बात कर रही हो? उस 2 कौड़ी के गार्ड की इतनी हिम्मत कि उसने इतनी बदतमीजी करी? तुम टेंशन मत लो, उसका इलाज मैं करता हूँ। गेट लॉक करा था तब भी आ गया। हाँ यार मैंने गेट लॉक किया था तब भी वो अंदर आ गया। और पता है तुम्हें एक बात और बताऊँ? हाँ बताओ। अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था फ़ोन पे कि जो ऊपर मैम रहती है उसके साथ ये करूँगा वो करूँगा, और सबके फ्लैटों की चाबी रखता है अपने पास, किसी के भी घर में जा सकता है वो। अब पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, तो आप प्लीज़ घर पे आ जाइए जल्दी। देखो बेबी तुम टेंशन मत लो, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे फ़ोन करके पहले सब कुछ बता दिया, और उस 2 कौड़ी के गार्ड की ना सारी बदतमीजी मैं घर आके उतारता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं उसका ऐसा इलाज करूँगा ना कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है आप जल्दी से घर पे आ जाइए। ठीक है बेबी, अपना ख्याल रखो तुम। क्यों बे, तुझे क्या लगा तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ कुछ भी करेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तू अब देख, तू जानता नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहब आप जैसे समझ रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। पढ़ मार के ना तेरी सारी बातें समझ जाऊंगा मैं, समझ में आई? और मेरे को ना ये झूठे पाठशाला पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानता हूँ कैसा इंसान है तू। तेरी घर में माँ बहन नहीं है क्या? तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में हैवान है, हैवान। अबे तेरी माँ ने सिखाया नहीं है क्या पराई औरत की कैसी इज्जत करनी चाहिए? और क्या कर रहा है तू? मर्द के नाम पे ना कलंक है तू, कलंक। अब तू देख, तुझे पुलिस थाने ले जाके इतनी कड़ी सजा सुनवाऊंगा ना कि तूने कभी सोची की भी नहीं होगी। तेरी 7 पुश्तें बैठ के रोएंगी। तेरे पास कोई सी डुप्लीकेट चाबी थी ना? चाबी निकाल। नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट चाबी नहीं है। देख मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तू एक 2 कौड़ी का गार्ड है, मुझसे झूठ मत बोल। चाबी निकाल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई भी चाबी नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, निकाल चाबी। अरे साहब मेरा हाथ दर्द हो रहा है, साहब मेरा हाथ छोड़ दो, साहब मेरा हाथ छोड़ दो। निकाल चाबी। साहब दे रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, दे रहा हूँ। पूरी सोसाइटी वाले तुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि तू हमारे पीठ पीछे हमारी फैमिली और घर का ख्याल रखता होगा, लेकिन तू जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। अब तू देख, तुझे मैं माफ़ नहीं करूंगा, तुझे थाने ले जाकर बुरी से बुरी सजा दिलवाऊंगा।
साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और साहब आपको तो पता है ना मैं कितना गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं साहब। करीब जब तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरे पास जमीन है, ये है और वो है। नहीं, आप इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ा तो ये कल किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। एकदम ठीक कह रही हो तुम बेबी, टेंशन मत लो। इसको देखो थाने ले जाकर पुलिस वालों से इतनी मार खिलवाऊंगा ना, इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और उसके बाद ये किसी भी पराई औरत पे आंख उठा के भी देखेगा। चल यहाँ से। अरे यार, घर में सिक्योरिटी को रखते किस लिए है? ताकि वो घर की रखवाली कर सके। लेकिन नहीं, इसने तो मुझे पे गंदी नजर डाल दी। आजकल ना किसी पर भी भरोसा करने का जमाना ही नहीं है।